जय माता दी दोस्तों। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत प्यारा है। जैसे हमारे पास महीने में 4 हफ्ते होते हैं और हम पूरा महीना अपने सारे काम करते हैं, काम पर जाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए भी पूरा महीना कोई ना कोई एफर्ट्स करने चाहिए। तो हम अगर सारे ग्रहों को पूरे हफ्ते में डिवाइड करते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा 2 ग्रहों का या 3 ग्रहों का। तो अब हमें कौन से ग्रहों के उपाय साथ में करने चाहिए, मैं आपको साफ साफ समझाती हूँ कि कौन से 2 ग्रह साथ में उपाय करने से ज़्यादा फल देते हैं और क्यों देते हैं। यह सब ग्रहों की मित्रता, उनके तत्व और उनके कार्य क्षेत्र पर आधारित रहता है। किन्हीं भी 2 ग्रहों को साथ में उपाय करने का मूल नियम, 2 ग्रह तब फल ज़्यादा देते हैं जब वो आपस में मित्र हो, वो एक दूसरे के पूरक हो, उनका तत्व आपस में मेल खाता हो, उनका एलिमेंट सेम होना चाहिए। वो जीवन के अलग अलग क्षेत्र लेकिन जुड़े हुए क्षेत्रों को संभालते हो, चाहे वो अलग अलग हो लेकिन वो जुड़े हुए क्षेत्र को संभालते हो। मेरी आगे की वीडियो में आपको ये बात समझ आ जाएगी। सबसे ज़्यादा फल देने वाले ग्रह कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है वो आत्मा का और चंद्रमा जो है वो मन को संभालता है। इनको क्यों चुना जाता है? क्योंकि सूर्य आत्मबल और सम्मान को संभालते हैं, पिता और अधिकार को संभालते हैं। वहीं चंद्रमा जो है मन, भावना, माता और शांति के भावों को संभालते हैं। देखो, अगर आत्मा मजबूत हो लेकिन इंसान का मन अंदर से कमज़ोर हो, मन उसका टूटा हुआ हो, तो व्यक्ति टूट जाता है। वहीं अगर मन अच्छा हो लेकिन आत्मबल नहीं हो तो निर्णय गलत हो जाते हैं। साथ में उपाय करने से क्या होगा? इंसान अंदर और बाहर दोनों में संतुलित रहेगा। आत्मविश्वास और मानसिक शांति उसको मिलेगी। परिवार और समाज दोनों उसके सुधरते हैं, वहाँ पे मान सम्मान बढ़ता है और रिश्ते संभलते हैं। बुध और गुरु नंबर 2 पर आते हैं, बुद्धि और ज्ञान। अब ये साथ में क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि बुध जो है वो सोच, बोलचाल, गणना और व्यापार का क्षेत्र संभालते हैं। वहीं गुरु जो है वो विवेक, धर्म और आशीर्वाद की जो है वो क्षेत्र को संभालते हैं। बुध तेज हो लेकिन गुरु ना हो तो इंसान जो है वो चालाक हो जाता है और कहीं ना कहीं वो लोगों का अप्रिय रह जाता है। वहीं अगर गुरु हो लेकिन बुध कमज़ोर हो तो समझ होते हुए भी आप सही बात को सही समय पर सही जगह नहीं बोल पाएंगे। आप जो भी बोलेंगे लोग उसका उल्टा मतलब निकालेंगे और कहीं ना कहीं आपकी छवि जो है वो बिगड़ जाती है। साथ में उपाय करने से क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होती है, धन के फैसले सही होंगे, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार तीनों में ग्रोथ होगी। आपकी बात और आपकी इंटेंशन सेम लोगों के सामने बाहर निकल के आएगी और पॉजिटिव रहेगी। तीसरा है कॉम्बिनेशन शुक्र का और चंद्र का। शुक्र जो है वो सुख देते हैं और चंद्रमा जो है वो भावना देते हैं। अब ये साथ में क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम, विवाह, सौंदर्य और भोग को संभालते हैं और वहीं चंद्रमा जो है वो भावना, अपनापन और संतुष्टि देती हैं। अगर शुक्र के बिना चंद्र कैसा लगेगा? शो ऑफ। आपके पास होगा कुछ नहीं लेकिन आप लोगों को दिखावे के लिए बहुत प्रयास करोगे और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहोगे, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको सिर्फ लोगों को दिखाना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, उस चक्कर में आप उलझे रहोगे। और वहीं अगर चंद्र बिना शुक्र होंगे तो भावना होंगी लेकिन सुख नहीं होंगे। आपका मन होगा कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मैं भी गाड़ी में जाना चाहती हूँ, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होंगे उसको खरीदने के। इन दोनों को साथ में उपाय करने से क्या होगा? रिश्तों में मिठास आएगी, सबसे पहली बात। दूसरा, महिलाओं के लिए विशेष ये जो 2 ग्रह हैं, अगर वो इनका कॉम्बिनेशन में उपाय करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। मानसिक और भावनात्मक हीलिंग का काम करेगा। आपके मन में जो उथल पुथल मची रहती है, तूफान आते हैं भावनाओं के, उनको ये कंट्रोल करेगा। चौथे नंबर पे आता है मंगल और शनि। मंगल जो है वो ऊर्जा है, शनि जो है वो डिसिप्लिन, अनुशासन है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे इस टॉपिक से हटके। जिस इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, शनि कभी उस पर मेहरबान नहीं होंगे और जब तक शनि उस पर मेहरबान नहीं होंगे वो लाइफ में कुछ नहीं बन पाएगा। ये बात ना हर एक इंसान को समझनी होगी। ये बात घर में मम्मी लोग को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझानी होगी। मैं भी अपने बेटे को समझाती हूँ, उसको थोड़ी धीरे धीरे अभी चीज़ें समझ आने लगी हैं क्योंकि मैं उसको ये नॉलेज देती हूँ तो उसको ये बात समझ आती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये एक आपको अपने बच्चों को ज़रूर बताना है कि डिसिप्लिन के बिना आपकी लाइफ में सक्सेस इम्पॉसिबल है।
अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, दिन रात नहीं होंगे तो या तो हम रात में जिएंगे या हम दिन में जिएंगे। ये बात हम सबको अपने बच्चों को समझानी चाहिए। चलो फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मंगल जो है वो ऊर्जा का क्षेत्र है और शनि जो है वो अनुशासन के लिए। अब इन दोनों को क्यों चुना गया है? मंगल साहस, क्रिया, जोश का क्षेत्र है, शनि धैर्य, नियम और कर्म का। मंगल अकेला होगा तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, अगर शनि अकेले होंगे डर होगा, हर काम में देरी होगा। दोनों को साथ में उपाय करने से क्या होगा? मेहनत का फल मिलेगा, गुस्से पे कंट्रोल होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। पांचवा कॉम्बिनेशन आता है गुरु और शुक्र का, ज्ञान और धन। ये तो अपने आप में ही बता रहे हैं कि इनको साथ में क्यों चुना जाता है। गुरु सच्चा ज्ञान है, शुक्र भौतिक सुख है। गुरु के बिना शुक्र, त्याग अधिक सुख कम। शुक्र के बिना गुरु, भोग अधिक विवेक कम। मतलब शुक्र के बिना गुरु होंगे तो आपके पास भोग के लिए चीज़ें अलग हैं, लेकिन आपको दिमाग नहीं है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इन दोनों के साथ में उपाय करने से क्या होगा? धन में स्थिरता आएगी, वैवाहिक सुख मिलेगा, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है बुध और चंद्रमा का। ये दोनों साथ में क्यों चुने जाएंगे? क्योंकि बुध लॉजिक है और